नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में वन्य जीव। और राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत हम स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में वन्य जीव अभ्यारण्य का अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जिनकी विशेषता क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं और उनको लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। कहां पर है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, जिसे राजस्थान के जैविक उद्यान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए सज्जनगढ़ का अध्ययन हम जैविक उद्यान में भी करते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य में भी करते हैं। अब सबसे पहले तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 17 जनवरी 1987 को हुई। सॉरी, 17 फरवरी 1987। सत्रह फरवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई। अब यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव सबसे छोटा तो है सरिस्का अ। सरिस्का अ के बाद में दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बड़े आकार के गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बड़े आकार के गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना कि यह बड़े आकार के गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। और इसी अभ्यारण्य में
बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। कि सज्जनगढ़ दुर्ग इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बांसदरा की पहाड़ी कहते हैं। और इस अभ्यारण्य में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने जियान सागर और टाइगर झील का निर्माण करवाया था। यह ध्यान रखना कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में महाराणा राज सिंह ने जियान सागर तथा टाइगर झील का कि इस जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है इसमें महाराणा राज सिंह ने एक सागर और एक झील, जियान सागर यह भी झील है और टाइगर झील इसका भी निर्माण करवाया था। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस अभ्यारण्य की जो आकृति है वह पर्वतमाला टीला नुमा है, इसलिए इसे हिमों की भू कहते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की आकृति पर्वतीय टीलानुमा है। इस कारण हिमों की भू कहा जाता। तो इस प्रकार से हमें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और इसकी क्या विशेषता है। हालांकि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान घोषित किया गया था और इसी में ही राजस्थान के पहले जैविक उद्यान की जो है शुरुआत की गई, यानी कि यहां राजस्थान का पहला जैविक उद्यान संचालित किया गया या राजस्थान के पहले जैविक उद्यान की जो है शुभारंभ वह इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में की गई। तो इस प्रकार से हमें एक तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा है वह है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य यहां कहां पर है? जयपुर में। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1980 को। बाईस सितंबर 1980 को।
अब ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान में पहला जैविक उद्यान 2007 में इसे घोषित किया गया था, नाहरगढ़ को, लेकिन संचालित स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? सज्जनगढ़। तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान यहां है और यहां राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान माना जाता है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस जैविक उद्यान की नाहरगढ़ अभ्यारण्य की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारों के लिए सबसे पहले तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, इसमें चिड़ी कोह नामक पर्यटन स्थल स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिड़ी खोह नामक चिड़ी खोह नामक पर्यटन स्थल, 3 शिकार हौदिया, 3 हौदिया, साथ ही रामसागर जलाशय स्थित है। रामसागर जलाशय स्थित है। और इसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि इसमें भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में राजस्थान का पहला तथा भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का पहला सरकारी रोपवे भी बनाया गया है। तो इसमें राजस्थान का पहला सरकारी रोपवे हालांकि सज्जनगढ़ और नाहरगढ़ की जब हम बात करते हैं तो सज्जनगढ़ और नाहरगढ़ को जैविक उद्यान के रूप में ज्यादा पूछा जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई, यह किसके लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषता है। उसी प्रकार नाहरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, यह किसके लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषता है। इसके बाद अगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है वह है रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य।
रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य यहां कहां पर है? बूंदी में। रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य बूंदी। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? 20 मई 1982 को स्थापना की गई। मई 1982। अब ध्यान रखना, यह जो अभ्यारण्य है वर्तमान में राजस्थान की बाघ परियोजना के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। यह राजस्थान की चौथी और भारत की 52वीं बाघ परियोजना है, जिसे 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि इसको मंजूरी 21 जून 1921 को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, लेकिन 16 मई 2022 को इसकी अधिसूचना शुरू की, यानी कि प्रारंभ की गई। अब यह जो परियोजना है रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, यह कहां पर है? बूंदी में। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी परियोजना है। तो अब रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को लेके जो प्रश्न आता है वह सदैव हमें किसको लेके पूछा जाएगा? टाइगर प्रोजेक्ट को लेके पूछा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि इस अभ्यारण्य में, यानी कि रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य मेज नदी के सबसे पहले तो यह किस? बूंदी में मेज नदी के किनारे स्थित है, जिसे पाइथन अजगर की शरण स्थली कहा जाता है। जिसे अजगर पाइथन की शरण स्थली कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना, अजगर कहां पाए जाते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी विहार में, जिसे हम पाइथन पॉइंट कहते हैं। तो पाइथन पॉइंट कहां पर है? केवलादेव घना पक्षी विहार में। लेकिन अजगर की, पाइथन की शरण स्थली किसे कहा जाता है? रामगढ़ विषधरी को कहा जाता है। क्लियर? अब दूसरा और इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहा जाता है? बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। इसके बाद अगला जो अभ्यारण्य आता है वह है दर्रा अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है? कोटा और झालावाड़ में। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा और झालावाड़। हालांकि इस अभ्यारण्य के बारे में, यानी कि दर्रा अभ्यारण्य के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। हालांकि दर्रा अभ्यारण्य को लेकर प्रश्न हमें नहीं के बराबर पूछाते हैं, लेकिन इसको लेके जो प्रश्न बनता है हम उस पर बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1955।
1 नवंबर 1955 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अब इसकी विशेषता क्या है? एक तो इसमें गागरोन दुर्ग और पीपा की छतरी स्थित है। गागरोन दुर्ग तथा संत पीपा की छतरी स्थित है। एक तो यहां हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा दुर्ग है। गागरोन दुर्ग इसी दर्रा अभ्यारण्य में है और संत पीपा की छतरी वह भी इसी अभ्यारण्य। अब इस अभ्यारण्य में एक सभ्यता की खोज की गई जिसे कहा जाता है तिपटिया सभ्यता स्थल स्थित है। छतरी और तिपटिया सभ्यता स्थित है। लेकिन जो भी विशेषताएं वह सब मुकुंदरा हिल्स की है। चाहे वह गुप्तकालीन बारडोली शिव मंदिर हो, चाहे वह गागरोनी तोता हो, चाहे वह अबली मेणिका महल हो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इसमें उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान स्थापित किया गया था। दर्रा अभ्यारण्य जो इसका भाग कहां स्थित है? कोटा में। राजस्थान तथा उत्तरी भारत के प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना की। यानी कि राजस्थान के पहले और उत्तर भारत के पहले सर्प उद्यान की स्थापना कहां की गई थी? दर्रा अभ्यारण्य में की गई थी। और इसीलिए हमें दर्रा अभ्यारण्य को लेकर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला आता है रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य सबसे पहले तो यहां 3 जिलों में फैला हुआ है। ब्यावर, पाली और यहां 3 जिलों में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब की गई? 28 सितंबर 1983 को। 28 सितंबर 1983 में इसकी स्थापना की गई। अब इसको लेके प्रश्न विशेष रूप से नहीं के बराबर पूछा जाए, लेकिन इसकी क्या विशेषता है कि इसका जो नामकरण है वह कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया है। इसका नामकरण कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर किया गया है। सबसे पहला तो इसका नामकरण। दूसरा, यह राजस्थान का मध्यवर्ती अभ्यारण्य है। राजस्थान का
मध्यवर्ती अभ्यारण्य। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है। हालांकि रावली टॉडगढ़ को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन पूछ लेगा तो वह यही लिखेगा कि किसका नामकरण कर्नल जेम्स टॉड के नाम पे रखा गया है या राजस्थान का मध्यवर्ती कौन सा। तीसरा एक और आता है, वह आता है कि इसमें जो है दिवेर का जो युद्ध जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन का, वह दिवेर इसी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि रावली टॉडगढ़ में स्थित है। हालांकि वह इतिहास के संदर्भ में पूछा जाता है, लेकिन हमें सामान्य जानकारी में पता होना चाहिए कि दिवेर रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। और इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य और है, जिसमें एक तो आता है वन विहार अभ्यारण्य। यह धौलपुर में, कहां पर है? धौलपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1955। दूसरा है केसरबाग यहां भी कहां पर है? धौलपुर में। और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना की गई वह भी 7 नवंबर 1955। तीसरा है रामसागर अभ्यारण्य। यह भी कहां पर है? धौलपुर में। और इसकी जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना भी कब की गई? 7 नवंबर 1955। हालांकि स्थापना नहीं के बराबर पूछी जाती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वन विहार, केसरबाग और रामसागर कहां पर है। यह तीनों ही धौलपुर में। इसके बाद एक और आता है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। यहां कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना भी कब की गई है? 7 नवंबर 1955। और उसके बाद लास्ट जो आता है वह है सवाई मानसिया अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में। और इसकी स्थापना की गई थी 30 नवंबर 1934। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में जो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन 27 वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं। साथ ही राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।